हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 19वां लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने इसके स्टार्टिंग के 18 वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो देखने से पहले आप उन स्टार्टिंग के 18 वीडियोस को देखिएगा, उसी के बाद आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, जैसे हमने लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव किया था और उसके साथ उसका हाफ लाइफ भी हमने डिराइव करके देखा था। तो आज हम बात कर लेते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले देख लेते हैं बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप लोग प्लीज उन वीडियोस को जाके देखिएगा। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने डिटेल में समझा रखी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा। तो देखो, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बेटा। यहां पे लिख रखा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो मेरी n की वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, 1। और यहां पे n क्या है, n है बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर। हाँ या ना बच्चे? चलो ठीक है। अब लिख लेते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ। तो बच्चे, उसमें रेट क्या कहता है बेटा, रेट कहता है मेरा इज इक्वल टू के इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर n। और यहां पे n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, n की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पे n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। ठीक है। यहां पे k का मतलब क्या है बेटा, k का मतलब है मेरा रेट कांस्टेंट। लिख लो बेटा, k का मतलब क्या है बेटा मेरा यहां पे, रेट कांस्टेंट। और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि मेरे सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है। और यहां पे r का मतलब क्या है, r का मतलब है बेटा रिएक्टेंट। ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिख लो। और यहां पे n का मतलब क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर। इज दैट क्लियर? तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये मेरी फाइनली क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बेटा रेट इज इक्वल टू के इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। 1 क्यों आया, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो n की वैल्यू होती है बेटा, वो कितनी होती है मेरी, 1। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बेटा? चलो ठीक है बेटा। अब देखो मेरे पास एक रिएक्शन है, दैट इज 1a इज गिविंग मी 1b। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट आप लोग बोलोगे बेटा मेरा यहां पे है a। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहां पे प्रोडक्ट क्या है बेटा, तो आप लोग बोलोगे प्रोडक्ट क्या है मेरा, b। ये कैसा पता लगाते हो बेटा, सबसे पहले तो ये एरो देखो, एरो के जो एलएचएस वाला पार्ट होगा वो होगा आपका रिएक्टेंट, और आरएचएस वाला पार्ट क्या होगा, आपका प्रोडक्ट। हाँ या ना बच्चे? हाँ या ना? चलो ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा, जब मेरा टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड है, यानी कि ये रिएक्शन जब मेरी जस्ट इज अबाउट टू बिगिन। ठीक है। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो मेरा रिएक्टेंट ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, सी नॉट। तो अगर यहां पे मैं सी नॉट की बात करूं तो सी नॉट क्या है बेटा, यहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। हाँ या ना बच्चे? ठीक है। और t इक्वल टू 0 सेकेंड में मेरी b की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा, 0। चलो, अब ये रिएक्शन थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ना शुरू हुई, प्रोसीड फर्दर हुई। तो एट t इक्वल टू टी सेकेंड जो a की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी रह जाएगी, c नॉट माइनस एक्स, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं बेटा ct से। ये कॉन्सेप्ट जिसको समझना होगा बेटा वो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि यहां पे सी नॉट माइनस एक्स का मतलब क्या है।
उसको मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है बेटा। तो देखो एट t इक्वल टू टी सेकेंड पे जो a की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो रह जाएगी बेटा मेरी c नॉट माइनस एक्स, और एट t इक्वल टू टी सेकेंड जो b की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो कितनी रह जाएगी बेटा मेरी x। चलो ये बात मुझे क्लियर होती है। अब लिखते हैं बेटा हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है बेटा, रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे डी का मतलब क्या होता है बेटा, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और ये आपका चेंज बताता है किसमें, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज दैट क्लियर। और यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है सी, वो किसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात हो रही है बेटा, वो बात हो रही है बेटा रिएक्टेंट ए के बारे में, ठीक है। तो देखो तभी यहां पे सी की वैल्यू रिप्लेस करके किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, ए से, ठीक है। यहां पे माइनस साइन क्यों लिया है बेटा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो उसकी जो हमारी रेट निकलती है वो नॉर्मली नेगेटिव निकलती है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपनी तरफ से ये नेगेटिव साइन लगा देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे देखो बेटा, वो था मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ, और ये बेटा मेरा रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ क्या कहता है बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू के इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, और यहां पे पावर कितनी होगी बेटा, 1। क्यों, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो n की वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी, 1। इज दैट क्लियर बेटा। तो यानी कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो इस केमिकल रिएक्शन का रेट लिख लेगा, रेट इज इक्वल टू के इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर 1, ठीक है बेटा। तो यहां पे C का मतलब क्या है बेटा, C का मतलब है यहां पे कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी हम यहां पे C के टर्म्स में डील करेंगे बेटा, ठीक है। इन जनरल हम यहाँ पे सी के टर्म्स में डील करेंगे। सी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, और वो कॉन्सेंट्रेशन किसकी बेटा, याद रखिएगा रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन किसका है बेटा, रिएक्टेंट का। और यहां पे वन का मतलब क्या है बेटा, वन का मतलब है दैट इट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और के का मतलब तो हमें पता ही है, के का मतलब क्या है बेटा, रेट। के का मतलब क्या है बेटा, के का मतलब है यहां पे मेरा रेट कांस्टेंट, हाई है ना बच्चे। के का मतलब है बेटा मेरा यहां पे रेट कांस्टेंट। इज दैट क्लियर बेटा। के का मतलब है मेरा यहां पे रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी रेट इज इक्वल टू माइनस डीसी बाई डी टी, यही थी बेटा। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरी बेटा, सेकंड इक्वेशन थी रेट इज इक्वल टू के इंटू सी की पावर 1। यानी मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दैट माइनस डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी। ऐसा क्यों बोला मैंने बेटा, कोई बता सकता है बच्चे, कोई बता सकता है। अब देखो ये वाली चीज लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है बेटा डिफरेंशियल डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हाँ या ना बेटा। और ये क्या लिखा हुआ है बेटा मेरा, ये लिखा हुआ है बच्चे मेरा रेट लॉ, ये लिखा है बच्चे मेरा रेट लॉ, हाँ या ना बच्चे। बताओ ये बात क्लियर होती है बच्चे, हाँ ये बात क्लियर होती है बच्चे, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा रेट लॉ क्या मेरा बेटा एक्सपेरिमेंटल लॉ है, बिल्कुल। क्योंकि रेट लॉ से हम बताते हैं कि वेदर इक्वेशन इज अ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो बेटा मेरा एक्सपेरिमेंटल लॉ है ना बच्चे। और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है बेटा मेरा, ये है बच्चे मेरा थ्योरेटिकल लॉ।
ये है मेरा थ्योरेटिकल लॉ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है बेटा। अब देखो, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे आगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा बच्चे, देखो ध्यान से देखना बेटा। ये जो dt वाली वैल्यू है dt, वो ले गया बेटा मैं इधर RHS की तरफ। ये जो dt वाली वैल्यू थी वो ले गया मैं RHS की तरफ, और ये जो c लिखा हुआ है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, ये लिया है बेटा मैं LHS की तरफ। कहने का मतलब है बेटा मेरा ये है कि मेरा लिखा हुआ है माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू KC। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे लिखा बेटा, इसको लिखा मैंने बच्चे माइनस DC बाई C इज इक्वल टू KDT। यानी कि बेटा ये जो dt वाली वैल्यू थी, इसको मैं कहां ले गया, इसको ले गया मैं RHS, और जो ये C वाली वैल्यू थी इसको मैं कहां ले आया, इसको मैं ले आया LHS। इज दैट क्लियर? अब देखो ये वाला पार्ट क्या है मेरा LHS, और ये वाला पार्ट क्या है मेरा RHS। अब LHS और RHS को दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। अगर यहां पे आप एक और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो और यहां पे भी नेगेटिव लगा दो, तो बेटा ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको क्या बन जाएगा बेटा, DC बाई C इज इक्वल टू माइनस KDT। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? बिल्कुल। और अब इसको क्या कर दो बेटा, इसको कर दो इंटीग्रेट, इसको कर दो बेटा इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अब मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कैसे लगाओगे, देखो यहां पे बात हो रही है कॉन्सेंट्रेशन की, तो कॉन्सेंट्रेशन की बेटा मेरी जो इनिशियल लिमिट है और फाइनल लिमिट क्या हमें वो पता है, क्या मुझे वो पता है बेटा? सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पे इनिशियल लिमिट, और ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल लिमिट। ठीक है, और यहां पे भी लिखेंगे बच्चे हम इनिशियल लिमिट, इनिशियल लिमिट, और ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल लिमिट, फाइनल लिमिट। ये लिखेंगे बेटा, हाँ या ना, बताओ। चलो अब आगे देखते हैं बच्चे। अब यहां पे हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन की जो इनिशियल लिमिट है और फाइनल लिमिट है बेटा वो क्या क्या है। ठीक है, अब देखो प्रीवियस स्लाइड में आते हैं बेटा, प्रीवियस स्लाइड्स में आते हैं। अब देखो यहां से आप लोग मुझे देख के बताओगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी इनिशियल लिमिट कितनी है बेटा, C0, क्योंकि एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन की इनिशियल लिमिट कितनी है बेटा, C0, और उसकी फाइनल लिमिट कितनी है बेटा एट t इक्वल टू t सेकेंड, CT। ये बात क्लियर हो रही है बेटा? वहीं अगर मैं बात करूं बेटा टाइम की, तो टाइम का बच्चे इनिशियल लिमिट कितनी है बेटा, 0 सेकेंड। और वहीं बात करूं बेटा अगर मैं फाइनल लिमिट की, तो फाइनल लिमिट कितनी है बेटा, फाइनल लिमिट टाइम की t सेकेंड। हाँ या ना बच्चे? देखो यहां पे लिखा हुआ है t इक्वल टू 0 सेकेंड, ये क्या है बच्चे इसकी इनिशियल लिमिट, और t इक्वल टू t सेकेंड ये क्या है बच्चे मेरा फाइनल लिमिट। ये बात क्लियर हो रही है बेटा? चलो अब ये वैल्यूज हम पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, पहले लगाया आपने इंटीग्रेशन का साइन, और फिर आपने लिखा DC बाय C। अब इनिशियल लिमिट में क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे C0, और फाइनल लिमिट में क्या लिखेंगे बेटा, CT। बिल्कुल इक्वल टू, अब देखो इस माइनस साइन को हम बाहर लेके आ सकते हैं, बिल्कुल। और जो ये मेरा जो रेट कांस्टेंट लिखा है बेटा ये कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है बेटा, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस माइनस के साइन को भी आप लोग बाहर निकाल सकते हो। फिर लगाओ बेटा इंटीग्रेशन का साइन और लिखो dt। dt का मतलब बेटा यहाँ पे टाइम में चेंज आ रहा है, हाँ या ना? और यहाँ पे DC का मतलब क्या था बेटा, DC का मतलब था यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। यहां पे लिखो बेटा DC का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन।
और कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कहां से आ रहा था बेटा, सी नॉट से सी टी तक। वहीं पे अगर dt की बात करूं बेटा, dt का मतलब क्या है बेटा, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। और टाइम में चेंज कहां कहां से आएगा बेटा, टाइम में चेंज आ रहा है बेटा मेरा, इनिशियल टाइम क्या था, इनिशियल लिमिट 0, और फाइनल टाइम क्या था मेरा, t इक्वल टू टी सेकेंड। ये बात क्लियर हुई मेरे सारे बच्चों को, हाँ या ना बेटा। अब देखो आगे देखते हैं बेटा, आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब बच्चे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, जब आप मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे, बट अभी के लिए समझो बेटा, कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 1/x इंटू डी एक्स, तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हो तो बेटा इसका आंसर आता है ln x। ln x, यहां पे ln का मतलब क्या है बेटा, ln का मतलब है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और ln को आप लिख सकते हो बेटा log टू द बेस e, log टू द बेस e। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है, जब आप मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब इस चीज को और डिटेल में समझोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिख रखा है 1/y इंटू डी वाई, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा बेटा ln y। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चे इंटीग्रेशन 1/c इंटू डी सी। इसका रिजल्ट कितना आएगा बेटा, इसका रिजल्ट आएगा ln ऑफ c। यही आएगा बेटा, ध्यान से देखो, इस फाइनल का, इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट कितना आएगा बेटा, ln c। और मेरी लिमिट क्या क्या है बेटा, मेरी लिमिट है c नॉट से सी टी। इज दैट क्लियर बेटा, ये बात सबको क्लियर हो रही है। एक चीज और बताओ तो बेटा जो आपको अभी याद रखने की जरूरत है, ठीक है, जब मैथ्स में इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे तब आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। अगर मान लो बेटा मेरा कुछ ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका रिजल्ट आएगा बेटा x, इसका रिजल्ट कितना आएगा बेटा x। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dy, इसका रिजल्ट कितना आएगा y। ठीक है, आप कह सकते हो बेटा कि इस इंटीग्रेशन साइन से डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर दो, इस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन साइन को कैंसिल कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dz, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा बेटा z। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है बेटा अभी। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा बेटा, सिंपली t। इज दैट क्लियर, ठीक है, यानी कि इस पूरे का मेरा रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां पे आपको लिखा है इक्वल टू माइनस के एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना आएगा बेटा आपका t, और इसकी लिमिट क्या है बेटा 0 से t। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है बेटा, क्या मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है, चलो बिल्कुल सी बात। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक बार हम क्या करते हैं ln, हम क्या करते हैं बेटा, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार फाइनल लिमिट लगाते हैं, फाइनल लिमिट, और एक बार क्या करते हैं बेटा इनिशियल लिमिट लगाते हैं, और दोनों को क्या कर देते हैं बेटा माइनस कर देते हैं। एक बार आप लोग फाइनल लिमिट डालो, इनिशियल लिमिट डालो, और दोनों को क्या कर दो बेटा माइनस कर दो। तो फाइनल लिमिट क्या है बेटा मेरी यहाँ पे सी टी, तो लिखो ln, और फाइनल लिमिट कितनी है बेटा मेरी यहाँ पे सी टी माइनस ऑफ ln, और इनिशियल लिमिट कितनी है बेटा मेरी सी नॉट, तो यहां पे लिख दो बच्चे सी नॉट इक्वल टू माइनस के। अब यहां पे भी एक बार आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, हाँ या ना बेटा, तो इसको ठीक से लिखो ln ऑफ सी टी माइनस ln ऑफ सी नॉट इक्वल टू माइनस के, फाइनल लिमिट किसकी बेटा, टाइम की कितनी है बेटा, जहां से देखिए बताओ, फाइनल लिमिट दे रखी है मुझे बेटा टी, तो यहां पे टी वैल्यू डालो बेटा टी माइनस इनिशियल लिमिट, इनिशियल लिमिट कितनी है बेटा 0,
0 पुट करो यहां पे, तो ये आ जाएगा बच्चे 0। इसको फिर आगे लिखो फर्दर, ln ct माइनस ln c नॉट इज इक्वल टू माइनस kt। और आप क्या करो बेटा, इस c नॉट को RHS की तरफ लेके आओ, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ln ct इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln c नॉट। ये माइनस वाला साइन जब RHS में जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या मिला बेटा, ln ct इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln c नॉट। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको बेटा, इस इक्वेशन को, दैट इज ln ct इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln c नॉट, इसको कंपेयर करते हैं एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इक्वल टू mx प्लस c। इज दैट क्लियर बेटा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पे जो मेरा y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट, या फिर मैं बोल सकता हूं बेटा जो y एक्सिस पे जो प्लॉट होगा वो क्या होगा बेटा मेरा यहां पे ln ऑफ ct। इज दैट क्लियर? y एक्सिस पे जो चीज मेरी प्लॉट होगी, मैं लिख देता हूं बेटा यहां पे। अगर मैं y एक्सिस पे पूछूं कि मेरा यहां पे क्या प्लॉट होगा, तो यहां पे ln ct। x एक्सिस पे मेरा यहां पे क्या प्लॉट होगा बेटा, x एक्सिस से प्लॉट होगा मेरा बेटा टाइम, ठीक है। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे मेनली किसके बीच में बनाएंगे बेटा, वो बनेगा बेटा मेरा ln ct वर्सेस टाइम ग्राफ। ये बात क्लियर हो रही है बच्चे? ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। अब यहां से मुझे जरा स्लोप की वैल्यू बता दो बेटा। यहां पे जो स्लोप की वैल्यू है m इज इक्वल टू माइनस के। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मेरा स्लोप नेगेटिव आया है और आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो किस फॉर्म में होगा। अगर आप लोगों को पता है तो ये वीडियो पॉज करो और इसका ग्राफ खुद प्लॉट करके देखो। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, और जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और इससे पहले वाला लेक्चर यानी 18वां वाला लेक्चर पूरा देखो। उसमें मैंने ग्राफ को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोगों को वहां से समझ में आ जाएगा कि ऐसे ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि इस वीडियो में तो मैं डायरेक्टली ग्राफ्स प्लॉट करने वाला हूं, क्योंकि इसका डिटेल बेसिक पार्ट मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इज इट क्लियर? और यहां पे जो बेटा अगर इंटरसेप्ट के बारे में बात हो रही है, जैसे सी, तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा, ln c नॉट। इज दैट क्लियर? चलो अब देखो बेटा, ये जो पूरी इक्वेशन है मेरी, ये है बेटा ln की फॉर्म में। और ln का मतलब क्या होता है बेटा, नेचुरल लॉग। ln का मतलब होता है बेटा मेरा नेचुरल लॉग। इज दैट क्लियर? मान लो ये पूरी इक्वेशन, ये वाली पूरी इक्वेशन अगर मुझे लॉग में लिखनी हो, अगर मुझे लॉग में लिखनी हो, और लॉग का जो बेस है वो भी क्या होना चाहिए, 10, तो मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, तो आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, दैट इज ln या फिर log टू द बेस e। अगर हम इसको log में कन्वर्ट करें तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है बेटा, तो ln या फिर log टू द बेस e इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10। अगर आपको ln से log में कन्वर्ट करना है या log से ln में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और मैंने यहां पे लिख भी रखा है, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी अगर रिलेशन पता चल गया तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो, और जो ये इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन दिस वन, लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को log की फॉर्म में लिख के बताओ। आपको मैंने रिलेशन बता दिया कि ln को log में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। आप मुझे log में कन्वर्ट करके बताओ और इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब मैंने कहा कि इस पूरी इक्वेशन को आपको लॉग में चेंज करना है।
ठीक है, और अभी मैंने बताया कि ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10। तो पहले इक्वेशन ln में लिखते हैं, ln ct इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln सी नॉट। हाँ या ना बेटा? और मुझे पता है दैट ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के ln की आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, दैट इज इक्वेशन 1। तो जैसे पुट करोगे बेटा, LHS वाला टर्म मेरा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, वो बन जाएगा मेरा बेटा 2.303 लॉग, ये तो आपने सिर्फ ln की वैल्यू रिप्लेस करी, ct भी तो बचा है बेटा, तो लिखो लॉग ct टू द बेस 10। ये बात समझ में आई बेटा? ये तो बात होगी सिर्फ LHS वाले पार्ट की। अब RHS में आते हैं, RHS में माइनस के टी बेटा, तो माइनस के टी तो एज इट इज आएगा, दैट इज माइनस के टी। ठीक है, क्योंकि हम उसको लॉग में चेंज नहीं कर सकते, लॉग में किसको चेंज कर सकते हैं, सिर्फ ln को, तो माइनस के टी में तो कोई ln की वैल्यू है ही नहीं, इसको हम लॉग में चेंज नहीं कर सकते। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ln सी नॉट, तो सबसे पहले तो ln को लॉग में चेंज करो, क्या आएगा बेटा, 2.303 लॉग सी नॉट भी बाकी है बेटा, तो लिखो लॉग सी नॉट टू द बेस 10। इज दैट क्लियर बेटा? ये बात समझ में आ गई? और इसको बनाओ बेटा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कह रहा हूं बेटा डिवाइड, ध्यान से देखना बेटा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 2.303। यानी मैं कह रहा हूं कि बेटा ये जो इक्वेशन नंबर 2 हो उसको डिवाइड करो किस नंबर से, 2.303 से। ठीक है, तो बेटा आओ देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो इक्वेशन 2 लिखो, आप इक्वेशन 2 लिखो, 2.303 लॉग सी टी टू द बेस 10 इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग सी नॉट टू द बेस 10। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, 2.303 से। तो बेटा और डिवाइड करते हैं, सबसे पहले बेटा LHS वाला पार्ट लो, इसको डिवाइड किया 2.303 से, RHS वाले पार्ट को डिवाइड करो 2.303 से, और इसको भी डिवाइड करो किससे बेटा, 2.303 से। ध्यान से देखो बेटा, 2.303 से 2.303 कटा, 2.303 से 2.303 कटा, तो फाइनली इक्वेशन बेटा मेरी क्या रह जाएगी, इक्वेशन रह जाएगी मेरा बेटा लॉग सी टी टू द बेस 10 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, देखो माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस लॉग सी नॉट टू द बेस 10। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती? देखो ये इक्वेशन लिखिए, लॉग सी टी टू द बेस 10 इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस लॉग सी नॉट टू द बेस 10। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये कुछ इंटीग्रेशन इक्वेशन थी मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।